हेलो, I'm आकांक्षा बस्सी, साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनर। आज का जो टॉपिक है वो उत- बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक नहीं उठाया है। काफ़ी टाइम से स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन, पॉजिटिव थिंकिंग बड़े बड़े टॉपिक्स चल रहे हैं। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे लाइफ में, पर आज का टॉपिक थोड़ा सा फनी फंकी उठाया है एंड एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स है। वैसे सबके लिए काम का है, बट ज़्यादा ध्यान मैंने यहाँ पे गर्ल्स के लिए दिया है, क्योंकि जो मेरी अपने फ्रेंड्स हैं उनके साइड से ये मुझे कंप्लेंट्स और चीज़ें मिल रही हैं कि यार लॉकडाउन वाली सिचुएशन है और सब खुल गया है, फिर भी मन में एक डर है। तो उस तरीके का हैंग आउट, उस तरीके की पार्टी और बाहर जाना, ईटिंग आउट, ये सब नहीं हो रहा है, लॉन्ग ड्राइव एंड ऑल। तो वो जो एक मोनोटोनस और स्टैग्नेंट लाइफ हो गई है, उस वजह से क्या होता है, कोई छोटी सी भी चीज़, कोई छोटा सा भी इशू होता है तो हम जनरली थोड़ा हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो लड़कियां वैसे भी फेमस है मूड ऑफ होने के लिए, राइट, मूड स्विंग्स के लिए। तो ये आज का टॉपिक बेसिकली गर्ल्स पे बेस्ड रहते हुए मैंने बनाया है। मुझे ये लगा कि अम, मेरे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं करती हूँ मूड को ठीक करने के लिए, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। सो इसमें आपको जनरली किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले अपने एक कोने में रहते हुए अपना मूड कैसे ठीक कर सकते हो, वो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। तो मेरा टॉप मोस्ट फेवरेट चीज़ है, दैट इज शॉपिंग। या आई नो, अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि किसको दिखाओगे, खरीद भी लिया तो मतलब पहन के जाओगे कहाँ, या बैग खरीदा तो कहाँ जाओगे, मतलब वो चीज़ें फ्लॉन्ट होनी चाहिए ना। शॉपिंग का मतलब वो है कि फ्लॉन्ट होनी चाहिए, पर वो नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाय सम स्मॉल स्टफ लाइक पर्सनल केयर से रिलेटेड चीज़ें हो गई, आपके मेकअप से रिलेटेड चीज़ें हो गई, न्यू कॉस्मेटिक ट्राई हो गया, या फिर अगर आप कॉस्मेटिक केमिकल साइड ज़्यादा रहते हो तो हर्बल में स्विच कर सकते हो। बाय समथिंग, एनीथिंग, वन आईलाइनर, वन लिपस्टिक, नेल पॉलिश, हेयर प्रोडक्ट, एसेसरीज, वॉच, एनीथिंग, एनी स्मॉलेस्ट थिंग। बट शॉपिंग लड़कियों का मूड अपलिफ्ट करती हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजी में प्रूवन फैक्ट है। और ये करके आप डेफिनेटली अपना मूड ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन बाय। आई लाइक होम डेकोरेटिव पीसेस ऑल्सो। सो कोई छोटी सी चीज़ भी अगर आप खरीदते हो और आपको लगता है येस आई हैव पेड फॉर दैट, सो दिस इज़ अ साइकोलॉजी विच सेज कि आपने कहीं किसी चीज़ को रिवॉर्ड किया है और वो चीज़ आपको एलिवेट करती है अंदर, तो आप खुश फील करते हो। ठीक है। सेकेंड टॉपिक होता है, थोड़ा दुष्ट टॉपिक है, दैट इज गॉसिप। मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे ये प्रमोट नहीं करना चाहिए, बट साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ जो एक फेमिनाइन चीज़ है वो तो जुड़ी रहेगी ना। तो कहीं ना कहीं जब आप गॉसिपिंग में रहते हो, गॉसिप के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। गॉसिप आपके बारे में नहीं होनी चाहिए, गॉसिप किसी तीसरे के बारे में होनी चाहिए, और जिससे आप कर रहे हो उसके साथ आपके इतने अच्छे कनेक्शन होने चाहिए, लाइक एकदम बेस्ट फ्रेंड या आपके कजिन, सिबलिंग, ठीक है ना, जिसके साथ बहुत अच्छी जमती है। और जब आप गॉसिप कर रहे हो तो वो आपको जज नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग गॉसिप हियर, बट येस ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जिनके बारे में आपको बात करके अच्छा लगता है, या जिनके बारे में आपको लगता है कि ये बंदा मुझे यहाँ पे बिना जज किए ठीक से समझ सकता है या समझ सकती है, तो उनके साथ बैठ के आप 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए ट्राई करो। जो बात मन में चल रही है, जो जिस चीज़ के बारे में आपको भड़ास निकालने का मन कर रहा है, अपने बेस्टी को कॉल करो, या अपने भाई बहन जिसके साथ आपकी जमती है बहुत ज़्यादा अच्छी, उनको कॉल करो और शेयर करो ये टॉपिक। आपका व्यू आप बोलोगे, सामने वाला व्यू बोलेगा, और अगर आपका व्यू मैच करता है और आप दोनों उसको उतना कुछ खास पसंद नहीं करते हो, यू विल बी फीलिंग एलिवेटेड। कितना दुष्ट आइडिया है ना, बट काम करता है। थर्ड चीज़ होती है डार्क चॉकलेट। मैंने फर्स्ट वीडियो से बोल रही हूँ, दिस इज़ माय फेवरेट। डार्क चॉकलेट आपके हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करने में आपकी हेल्प करती है। कैलोरी में उतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितनी बाकी की चॉकलेट्स होती हैं। और इसके अलावा आपको कहीं न कहीं आप जो स्टैग्नेंट थॉट में चले जाते हो ना, तो वो कोको वाली जो फीलिंग होती है, कोको खाने के बाद जो फीलिंग आती है चॉकलेट की वजह से, वो आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है? सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। फोर्थ थिंग इज़ रेड लिपस्टिक। ओह यस, आई एम वियरिंग इट टुडे। सो
रेड लिपस्टिक कहीं ना कहीं हर लड़की का मूड एलिवेट करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। अगर आपको किसी दिन खराब लग रहा है ना, कुछ भी मत करो, कहीं नहीं जाना है, कोई इशू नहीं है, जस्ट वेयर योर फेवरेट रेड लिपस्टिक, वॉट एवर शेड, वॉट एवर यू नो इंटेंसिटी आपके कंप्लेक्शन, फेस और आपकी चॉइस की होनी चाहिए, बट या रेड लिपस्टिक ऑलवेज वर्क्स। देन नेक्स्ट थिंग इज हेयर कट। ये मेरा सीक्रेट है। वेन एवर आई फील लिटिल लो, आई ऑलवेज प्रेफर टू डू अ न्यू हेयर कट। एंड लेट मी टेल यू, मेरे मोस्टली हेयर कट मैं खुद ही करती हूँ, ठीक है। सो जो मेरे फेस पे अच्छा लग सकता है, फ्रिंजेस, स्ट्रेट, यू, लेयर एंड स्टेप्स, ये चार पांच ही स्टाइल है जो मेरे पे मुझे सूट करता है। तो आई हैव लर्नड ऑल द थिंग्स, ये सारा चीज़ मैंने अपने ऊपर खुद ही ट्रायल एंड एरर किया हुआ है। एरर मोस्टली नहीं हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड रहता है। और जब भी ये एक कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन में भी बोला जाता है ऐसा, कि जब आपका बैड लक चल रहा है या मूड ख़राब चल रहा है, सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है, सो आप अपने हेयर का एजेस अगर कट कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप उस बैड लक से दूर हो जाते हो। मुझे नहीं पता है कितना काम करता है कितना नहीं, बट मुझे वो नया लुक अपलिफ्ट करता है। सो आई एम मोर इनटू कि आप हेयर कट अगर बाहर नहीं करा सकते हो, लर्न इट इन यूट्यूब और समवेयर। आई हैव, मैंने अपने लिए कोर्स किया हुआ है सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आई आई मस्ट टेल यू, यूट्यूब कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। सो हेयर कट करने से मूड अपलिफ्ट होता है, ये भी साइकोलॉजिकली प्रूवन है, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एनी डार्क कलर नेल पेंट। कोई नहीं देख रहा है, चल, ओ यस दिस इज ऑल्सो डार्क कलर। सो कोई नहीं देख रहा है, आई नो, किसी से मिलना नहीं है, आई नो, बट जब आप खुद ही काम करते हो, जब आप खुद ही चीज़ों को उठा रहे हो, रख रहे हो, और बार बार आपको वो एक खूबसूरत सा डार्क शेड नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली एलिवेटेड फील करते हो। गर्ल्स आर लाइक दैट यार, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। आप, मूड ऑफ इसलिए होता है क्योंकि हमारा सारा कंसर्न दूसरे की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर के लिए सब चीज़ों को हटाओ और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लाउड म्यूजिक। जो आपकी पसंद का म्यूजिक है, चाहे वो क्लासिकल हो, रॉक हो, पॉप हो, हिप हॉप हो, एनीथिंग, ठीक है, हैवी मेटल हो, आपको जो म्यूजिक पसंद है आप वो म्यूजिक सुनो, और आई इंसिस्ट साथ में गाओ। लिरिक्स पता हो ना पता हो, राग आता हो ना आता हो, सारा रिदम आप खराब गा रहे हो, शेकी वाइब्रेटिंग वॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, गाओ, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपका कैथारसिस करता है। कैथारसिस क्या होता है, चीज़ अंदर से जो आपकी हिडन, और एक आपने जो दबा दबा के फीलिंग रखी हुई है ना अंदर, सफोकेटिंग, वो बाहर निकल जाती है। सो म्यूजिक, लाउड म्यूजिक, और साथ में बेसुरा सही पर गाओ, बहुत अच्छा फील होगा उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो इस वक्त। ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका मूड ख़राब है। खराब मूड में आप जो भी लाइक करोगे, कमेंट करोगे, जिनसे भी बात करोगे, जिससे भी चैटिंग करोगे, आप वहाँ पे अपना बेस्ट नहीं दे के आओगे। दिस इज़ नॉट यू, बिकॉज यू आर इन अ बैड मूड। तो आप अपना जिसको भी इनपुट दे करके आ रहे हो ना, आप 100% या अपना पॉजिटिव या मोस्ट ब्यूटीफुल पोर्शन, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट नहीं पोर्ट्रे कर रहे हो आप वहाँ पे। सो इट्स बेटर सोशल मीडिया से उस वक्त थोड़ा दूर रहो। और ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी वजह से हमारा मूड ख़राब है और वही चीज़ हमको दोबारा सामने दिख जाती है, लाइक आप में भी घर की सफाई कर करके परेशान हो, और आपको सामने वाले का खूबसूरत बालकनी गार्डन दिखता है और एकदम टाइडी अप टू डेट घर दिखता है। आपके बच्चे घर पे रो रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, और कोई अपनी बच्चों की पार्टी में फ़ोटो लगा रहा है कि मतलब बच्चे का बर्थडे है एंड एवरीथिंग इज़ सो टाइडी ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग। आप कंपेयर करने लगते हो कहीं ना कहीं, मतलब अनस्पोकन है, बट आपका अनकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं चीज़ों को कोरिलेट करता है कि सी देम कितना बढ़िया है यार, मेरा देखो कितना खराब है, तो वो चीज़ ना आ जाती है कहीं ना कहीं। तो सोशल मीडिया से बैड मूड के टाइम पे एकदम दूर रहो। नेक्स्ट चीज़ होती है ड्रेसअप। आई नो, अगेन, कोई नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, अपना खुद का फोटो सेशन करो, सेल्फी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्रेसअप एक बार जब आप होते हो ना, अभी जो ये टाइम चल रहा है इसमें जनरली लोग नाइट सूट्स में घूमते हैं, गाउन्स में घूमते हैं, लूज पजामा में घूमेंगे, जो हमें कंफर्टेबल लगता है हम वो करते हैं, सो बी इट। बट अगर आप कंटिन्यूसली लाइक 15-20 डेज से यू हैवंट ड्रेस अप,
जो आपका रेगुलरली एक आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाले जो ड्रेसेस होते हैं वो आपने बहुत सारी वजह है, बाहर जाना ही नहीं है तो नहीं पहना रहे हैं, बट जस्ट फॉर योर सेल्फ डू इट वंस, अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज आई एम अ डाइटिशियन एंड आई एम contradicting my education and qualification here. Eat high calorie food. Oh yes, I'm saying it loud. Eat high calorie food. Maybe ice cream. It works. बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, इसको एक हफ्ते का हैबिट नहीं बनाना है, एक बार लेने की बात हो रही है। मूड अगर बहुत खराब है, eat your favorite food followed by ice cream or maybe start with ice cream, ठीक है। सो वो एक दिन खुद को छूट दो, एक दिन खुद को रिलैक्सेशन दो और मान के चलो कि मेरा आज मूड ठीक नहीं है एंड आई डिजर्व इट। हाँ, पर ये हर 10 दिन में, 8 दिन में, 3 दिन में होने लगे तो अलार्मिंग है, ये नहीं करना है। अगर आप कभी कभार ऐसा कर रहे हो, वंस इन अ 10 डेज, यू आर गुड टू गो, ठीक है। इसके अलावा और एक थोड़ा सा दुष्ट आइडिया है, वो है अपनी प्रॉब्लम, जिस इंसान की वजह से या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आप बोल नहीं पा रहे हो और अंदर ही अंदर आपका मूड खराब हो रहा है, उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिखो, अच्छे से लिखो, खूबसूरत शब्दों में लिखो, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, ठीक है। उसके बाद फाड़ दो और जला दो। हाँ, जब वी मेट में भी ऐसा ही था, राइट। तो ये काम करता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉलीवुड मूवी, इट्स अबाउट इट इज़ वे ऑफ साइकोलॉजी, कॉर्ड कटिंग, कैथारसिस, ये बड़े बड़े शब्द हैं, पर मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप अपनी प्रॉब्लम या उस पर्सन को, हर किसी को आप जाके मार नहीं सकते ना जिसने आपका दिमाग खराब किया है। हर किसी को आप जाके ये बहस नहीं कर सकते कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती। कभी कभी हमको होता है ना, हमको स्टेप बैक करना पड़ता है। हम नहीं पढ़ते हैं किसी के, मतलब कभी कभी ये ज़रूरी होता है कि हम स्टेप बैक करें और साइलेंट हो जाएं। पर हमारा तो मूड खराब हो गया ना उस वजह से, तो अपने को कैसे ठीक करना है ये उसका तरीका है। तो ये हो गए मेरे कुछ दुष्ट आइडियाज़, ठीक है। अब थोड़ी अच्छे आइडियाज़ भी दे देती हूँ, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मन नहीं मानता अच्छी बातें किए बिना। तो पहली चीज़ होती है, बी क्रिएटिव, ट्राई टू क्रिएट समथिंग, एनी ड्राइंग, स्केच, पेंटिंग, वट एवर यू लाइक, क्राफ्ट, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। गार्डनिंग, कुछ नहीं तो जो जो आपके अच्छे फुल ग्रोन प्लांट है उसका छोटा एक कटिंग करके दूसरे एक पॉट में लगाओ, उसको बढ़ते हुए देखो। क्रिएटिविटी में आप जब भी इन्वॉल्व होते हो ना, तो आप अपनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भूल जाते हो। अगर आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, भूल गए हो तो मेरा काम है याद दिलाना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बी इन सनलाइट। मैं तो मुंबई में हूँ, यहाँ तो सनलाइट बहुत मुश्किल से आती है, बट अगर आती है आपके आपके साइड पे, आपके सिटी पे, तो सनलाइट में बैठो। मूड खराब है ना, तो अंदर कमरे में बंद होके अंधेरे में लाइट्स ऑफ करके, नो 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 नो, दैट्स नॉट द थिंग, दैट्स नॉट द वे, वो आपको और ज़्यादा खराब मूड में भेज देगा, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सनलाइट में जा करके थोड़ी देर, बालकनी है, विंडो से अगर आती है, बाहर नहीं जाना है, तो जो पॉसिबल वेज हो सकते हैं सनलाइट कैप्चर करने के, सनलाइट का एक्सपोजर लेने के, वो आपको करना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है, कडल विद पेट और योर बेबी और whomever you love। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अपने बच्चे को, अपने लाइफ पार्टनर को, उनसे ही झगड़ा हुआ हुआ है और तभी भी मूड खराब है, तब तो जाके कडल नहीं कर सकते हैं। सो आई जस्ट टोल्ड यू दोज थिंग्स, मे बी यू हैव अ पिलो, फेवरेट पिलो, मे बी यू हैव अ टेडी बियर और समथिंग। हग एंड कडल इज a thing which is again secreting happy hormone, so it really works. The next thing is watch any funny videos, stupid thing, लॉजिकल और रैशनल चीज़ों पे उस वक्त मत जाओ। हमेशा ट्राई करो जब आपका मूड खराब है ना, तो थोड़ी सी कम आईक्यू वाली स्टूपिड फनी चीज़ें देखो, अच्छा लगेगा। You will be feeling really happy and elevated. And decluttering, this is my favorite. मूड खराब रहता है तब सबसे अच्छी सफाई होती है, ये मेरा सालों पुराना स्टेटमेंट है। तो ट्राई टू फिगर आउट आपका क्या डस्टिंग करना है, क्या काम बाकी है, कौन सा ड्रॉर, कौन सा कबर्ड, क्या चीज़ आप आज अरेंज कर सकते हो। तो डीक्लटरिंग एक चीज़ है जिसमें आप, ये एक साइकोलॉजी में आपको इस चीज़ की बता देती हूँ, इस टिप्स की। डीक्लटरिंग को सबकॉन्शियस माइंड ऐसा लेता है कि दिमाग में कचरा है इसलिए मूड ऑफ है। तो जब आप बाहर किसी चीज़ को अरेंज करते हो, समेटते हो, साफ करते हो, क्लीनलीनेस, रीअरेंज, राइट। सो वंस यू आर डूइंग समथिंग,
पॉजिटिव एंड क्रिएटिव, तो आपका दिमाग उस चीज़ को ऐसा परसीव करता है कि दिमाग से भी वो कचरा चला गया, दिमाग में भी जो क्लटरिंग थी थॉट्स की या खराब बातों की, खराब लोगों की, वो चली गई है। सो कहीं ना कहीं वो आपका मूड ठीक करने में हेल्प करता है। इसके बाद एक चीज़ होती है, मे बी आपने भी ट्राई किया होगा, आपने ये देखा है कभी बहुत अच्छे एक किसी स्पा सेंटर को आप अज्यूम करो, जब आप कभी गए हो, वहाँ जाते ही बिना बिना स्पा लिए, बिना मसाज लिए, आपको जो एक फीलिंग आती है ना, आप मेंटली रिलैक्स्ड हो जाते हो। उनका बेसिकली सीक्रेट होता है एसेंशियल ऑयल। जब आप सर्विसेज लोगे तब आपको पता चलेगा कि सर्विस कैसी है, बट एंटर करते साथ जो आपको एक पीस मिलता है, जो शांति, सुकून और आई एम एट राइट प्लेस वाली जो फीलिंग होती है ना, वो एसेंशियल ऑयल्स देते हैं। सो उसमें uh, आप अपनी चॉइस पे जा सकते हो, एंड इफ यू हैव नेवर ट्राइड एनीथिंग, सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो माय फेवरेट, दैट इज लेमन ग्रास, लेवेंडर एंड सैंडलवुड। ये तीन जो हैं ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करते हैं, हर किसी के लिए करते हैं, सो ट्राई दैट ऑल्सो। दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो आपका बिना किसी की हेल्प लिए मूड एलिवेट करने में हेल्प कर सकते हैं। सो मुझे कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा था, क्योंकि इसमें मैं साइकोलॉजिस्ट कम थी और मैं चैटी चटरी गर्ल की तरह मैंने आपको थोड़ा सा चीज़ें बताने का कोशिश किया है, क्योंकि हम लोग फ़ोन पे, मी एंड माई फ्रेंड्स व्हाट वी यूज टू डिस्कस, ये वही सारे पॉइंट्स है जो मैं उनको बताती हूँ, वो मुझे लगा कि चलो चार को पता है, इससे बेटर है कि सबको बताया जाए, क्योंकि हर किसी से एक ही टॉपिक पे फ़ोन पे बात भी नहीं होती है। सो लेट्स फिगर आउट विच इज़ योर फेवरेट पार्ट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर मैंने कुछ मिस किया और आपका कोई अपना कोई सीक्रेट है तो वो भी मुझे बताना, ठीक है। सो लेट्स सम इट अप, ओके। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, और उस वीडियो के लिए भी अगर कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए है तो आप मुझे अभी यहाँ पे कमेंट करके, या फिर मेरा मेल आईडी है relive.trainer@gmail.com, mail me what you want, what topics you want from me, okay। So like and subscribe, thank you very much, bye bye।